नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला लेक्चर लेकर के, जो कि नंबर सिस्टम पे चल रहा था, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। कल हमने देखा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और आज के वर्तमान वातावरण में इसका कितना उपयोग है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी मोबाइल या माइक्रो प्रोसेसर डिवाइसेस या कंप्यूटर डिवाइसेस जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वर्किंग है। उसी चीज़ को आगे लेते हुए मैंने आप लोगों से सिलेबस के बारे में बात करी थी, और उस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम अंकों का समूह है जिसके अंदर कई तरह के अंक यूज किए जाते हैं, जिसे मशीन या एनालॉग सिग्नल के रूप में रीड किया जाता है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम मैंने आपको बताए थे: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो था हमारे पास, वो इस तरीके था कि जब बाइनरी को हम यूज करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 के ऊपर वर्क करता है। बेस 2 जो कि 2 की पावर x की फॉर्म में हमारे वर्जन्स को डिफाइन करता है, यानी हमारी वैल्यू को डिफाइन करता है किसी भी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसके बेस पे हमारी सारी मशीन्स वर्क करती हैं, और किस तरीके से वो दूसरे नंबर्स को रीड करती हैं ये हमारे कन्वर्जन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, जो कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन है। यानी कि बेसिकली जो हम नंबर सिस्टम यूज यहाँ कर रहे हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहा है, यानी हमारी जो मशीन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो नंबर रीड कर रही है वो या तो बाइनरी होंगे, या तो डेसिमल होंगे, या तो ऑक्टल होंगे, या फिर हेक्साडेसिमल होंगे। इसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने कन्वर्जन को स्टार्ट किया था, जिसमें पहला कन्वर्जन था हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको 2 एग्जांपल दिख रहे हैं जो मैंने कल भी डिस्कस किए थे। मैं एक बार फिर से उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है बेसिकली वो क्या है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन पे। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन पे हमें क्या देखना था कि कोई भी बाइनरी नंबर जो कि 0 और 1 की फॉर्म में है, वो नंबर किस तरीके से किसी अनदर कन्वर्जन में जा सकता है। पहली बात करें तो बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर वो नंबर है जो कि 0 और 1 के कंसेप्ट पे चलते हैं। दूसरा, सेकंड बात करें हम डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज डेसिमल नंबर जो 10 के बेस पे वर्क करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर्स की। तो ऑक्टल नंबर जो है उसका बेस 8 होता है। बेस 8 होने का मतलब कि ग्रुप अकॉर्डिंग टू जो आपकी वैल्यूज हैं वो 3 स्पेस तक जाती हैं, जो कि 2 की पावर 3 के कन्वर्जन पे चलती हैं, यानी 8 के बेस पे चलती हैं। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो इस ऑक्टल नंबर में 8 की पावर x के कन्वर्जन पे हम वर्क करते हैं, क्योंकि बेस हमारा यहाँ क्या है, 8 है, और ये वैल्यू हमारी 0 to 7 तक के बेसिस पे 0 to 7 तक की वैल्यूज पे जाती हैं, और वहाँ के आगे ऑक्टल नंबर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सेम कन्वर्जन जब हेक्साडेसिमल की बात आती है तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल हमारा एक पर्टिकुलर कोड है जो कि नंबर के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को भी रीड करता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैसे 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू हमारी एज इट इज मिलती है हमें, जो नंबर टेस्ट सिस्टम में होती है। लेकिन जैसे ही हम 10 पे आते हैं तो 10 से हमारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यानी अल्फाबेटिक वैल्यूज स्टार्ट हो जाती है। तो 10 को रेफरेंस दिया जाता है ए से, 11 को दिया जाता है बी से, 12 को दिया जाता है सी से, 13 को दिया जाता है डी से, और 14 को दिया जाता है ई से, एंड 15 को दिया जाता है एफ से। जो नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल है वो 16 के बेस पे काम करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 to 15 तक की कन्वर्ट होती है, जहाँ पे 0 को भी एक वैल्यू के रूप में कंसिडर किया जाता है।
तो कल मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। जो कन्वर्जन हम पढ़ते हैं वो कन्वर्जन कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बाइनरी कन्वर्जन पे बात करूँ मैं, तो बाइनरी का कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में भी होता है, बाइनरी से ऑक्टल में भी होता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं डेसिमल की बात करता हूँ तो डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होता है, डेसिमल ऑक्टल में भी कन्वर्ट होता है और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट होता है। जब हम ऑक्टल पे चलते हैं तो ऑक्टल बाइनरी में भी कन्वर्ट होता है, डेसिमल में भी होता है और हेक्साडेसिमल में भी होता है। सेम हेक्साडेसिमल के लिए बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में भी सेम कंसेप्ट है कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो है वो बाइनरी में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो वैल्यू आपकी डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकती है और हेक्साडेसिमल आपका ऑक्टल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वन बाय वन हम सारे कन्वर्जन्स देखेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी हमारा आंसर निकाल सके, हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं दोबारा से कल वाला ही ले रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार दोबारा से उस चीज को देखें और समझ सकें। तो स्क्रीन पे आपको पहला एग्जांपल शो हो रहा है, जो नंबर है 10110.001 बेस 2। क्योंकि कन्वर्जन पहला हमारा जो है पहला कन्वर्जन जो है वो है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का मतलब कि जीरो, हमें बाइनरी डिजिट को डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ईच इनपुट पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है और हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखें, जब भी आपकी पॉइंटेबल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यूज आती हैं तो उन डेसिमल वैल्यूज में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारी वैल्यू बेस के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगी और कहाँ हमारी वैल्यू बेस के पॉइंटेबल वैल्यू से मल्टीपल होगी। तो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा ले रहा हूँ, ये देखिएगा 10110.001 ये आपका बाइनरी नंबर है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर ये नंबर नहीं होता, पॉइंट के बाद 001 नहीं होता, हमारे पास वैल्यू ओनली होती 10110। तो यहाँ हमेशा जब भी बाइनरी वैल्यू हो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, इस बेस पे वैल्यूज लेनी है। तो इस बेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, यहाँ होगी आपके पास 2 की पावर 1, यहाँ पे होगी आपके पास 2 की पावर 2, यहाँ होगी आपके पास 2 की पावर 3 और यहाँ होगी 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमें साथ में लेके चलना है। तो देखिए यहाँ भी सेम बात है, पहले की वैल्यू हमने ली 2 की पावर 0, उसका मल्टीप्लिकेशन किया है 0 से, फिर हमने लिया है 2 की पावर 1 जिसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने 1 से यानी इस वैल्यू से, फिर उसके बाद हमने लिया है 2 की पावर 2 को जिसका मल्टीप्लिकेशन किया है फिर 1 से, फिर 2 की पावर 3 जिसका मल्टीप्लिकेशन किया है इस 0 से, देन 2 की पावर 4 जिसका मल्टीप्लिकेशन किया है हमने इस 1 से। अब इस पॉइंट के बाद जब 2 की पावर 0 यहाँ आ चुका है तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट के बाद 2 की पावर 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3। जब भी आप नॉर्मल बाइनरी नंबर का विदाउट डेसिमल वैल्यूज के कन्वर्जन करते हैं यानी बिना पॉइंटेबल वैल्यू के कन्वर्जन करते हैं तो आपकी वैल्यू जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी, और जब पॉइंट आ जाता है तो वैल्यू आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगी। पॉइंट वाली वैल्यू पे लेफ्ट टू राइट हमें चलना है। तो देखो यहाँ पे भी हम लेफ्ट टू राइट पे चले तो वो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3 पे चला गया। ठीक है, अब इनको हम 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 16, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8, 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4, 2 की पावर 1 को लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर 0 को लिख सकते हैं 1। सेम इसी तरीके 2 की पावर -1 क्या होगा, 1/2, ये होगा आपका 1/4, 2/3 होगा 1/8। ठीक है, अब इनको ओपन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ जो आपके बाई नंबर्स थे, तो 16 + 0 + 4 + 2 प्लस, अब यहाँ देखें हम तो क्या है, ये 0 है, ये भी 0 होगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। केवल ये वैल्यू हमारे पास है 1/8, इसकी नंबर वैल्यू कितनी बन जाएगी,
125 और ये टोटल कितना हो रहा है 22। इन दोनों को मिला के आपकी वैल्यू क्या बन गई 22.125। अगर जैसे मैं बोल रहा था आपको 10110 आपके पास नंबर होता और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो देखो यहाँ हमें क्या मिला है 22। तो हम चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 की पावर 0, यहाँ होगा हमारे पास 2 की पावर 1, यहाँ होगा हमारे पास 2 की पावर 2, यहाँ होगा 2 की पावर 3 और ये होगा 2 की पावर 4। तो इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 क्या बन जाएगा आपका 22, जो कि एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारा चेक कर लिया हमने आंसर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास वैल्यू है 11010। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ये होगी 2 की पावर 1, ये होगी आपके पास 2 की पावर 2, ये होगा आपके पास 2 की पावर 3 और ये होगा आपके पास 2 की पावर 4। तो इसका कन्वर्जन करें हम तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपके पास 0 क्योंकि 4 इंटू 0 होगा, ये होगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपका अगेन 0। तो इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कितना बनता है 26। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको यहाँ दिया हुआ है 11110। ठीक है, इसका बाइनरी नंबर कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना है तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 की पावर 0, ये आएगा 2 की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 2 की पावर 2 से, ये आएगा आपके पास 2 की पावर 3 से, ये आएगा आपके पास 2 की पावर 4 से। तो इसको ओपन करोगे आप तो 2 की पावर 4 16 बनेगी, 2 की पावर 3 8 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, 2 की पावर 1 2 बनेगा और 2 की पावर 0 1 बनेगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप इन बाइनरी नंबर से करेंगे तो आपके पास मिलेगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, एंड प्लस 0। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा 30। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग करके देखना, नहीं आता है तो पूछिएगा आगे। 110011100 बेस 2, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको 100100111, इसको भी आप कन्वर्ट करें डेसिमल में। एक नंबर है आपके पास 11011101 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 010, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल। ठीक है, ये नंबर्स आप कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट सही आता है या नहीं। मैं आपको इनके रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, जो कि है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मतलब बेस 2 से बेस 8 की तरफ हमें बढ़ना है। तो इस कन्वर्जन में हमारे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ध्यान दें कि जितनी भी बिट्स हमें मिल रही है, जितने भी पेयर्स हमें मिल रहे हैं, हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो प्रोसेस है, एक शॉर्टकट प्रोसेस है, एक
लॉन्गेस्ट प्रोसेस है। लॉन्गेस्ट मतलब जो प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर वे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला, जब भी किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें पहले बाइनरी से डेसिमल पे जाना पड़ेगा और डेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कन्वर्जन किस तरीके से करना है। जब भी आप किसी बेस से एक थर्ड बेस पे जा रहे हैं, तीसरे बेस पे जा रहे हैं, तो आपको मिड वाले बेस को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास नंबर दिया हुआ है 100010110, ठीक है, 100101110। इसको आपको क्या करना है, इस बेस में कन्वर्ट करना है। जैसे डेसिमल में हमने देखा था तो वहां पे हमने 2 की पावर 0 कर दिया था, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, डेसिमल कन्वर्जन निकालना है। तो वो जो डेसिमल कन्वर्जन यहाँ निकाला हुआ है, कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 से अगर काउंट करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये है आपके पास 7, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर 7 तक ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 0, ये बनेगा 2 की पावर 1, ये बनेगा 2 की पावर 2, ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, जो कि यहाँ हमने बनाया है। तो देखेंगे 2 की पावर 0 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 3 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 की पावर 4 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 5 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 6 से 0 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 7 से 1 मल्टीप्लाई। अब इनको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बन रहा है, 128 0 0 16 0 4 2 0। इनको सबको ऐड किया तो हमारा डेसिमल नंबर मिला हमें 150, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 150 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो यहाँ देखो आपको ऑक्टल कन्वर्जन जैसे दिया हुआ है 8 की पावर 2 इंटू 2, 8 की पावर 1 इंटू 2, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसका एक बहुत इजी सा फंडा बता रहा हूँ कि 150 हमारा क्या है, डेसिमल। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो जिस नंबर थर्ड बेस पे कन्वर्ट करना है उससे आप इसका क्या कर दो, डिवीजन कर दो। क्या कर दो, इसका डिवीजन। तो जब आप इसका फर्स्ट टाइम डिवीजन कर रहे हो तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम हम देखेंगे तो 8 होगा जो कि 70 पे जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 150 में आपको कन्वर्जन करना है तो 150 में आप 8 का डिवीजन दो, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा, कितना आ गया 70। नेक्स्ट कितनी बार जाएगा, 8 5 जा, सॉरी 8 9 जा 72 होते हैं, तो 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर 6। यहाँ कितनी बार चला गया, ये 18 टाइम, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 6। अगेन हम क्या करेंगे, फिर से 8 से डिवीजन देंगे, 8 से डिवीजन देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, और रिमेनिंग कितना बचेगा 2। अब इस 2 में हम 8 का डिवीजन नहीं दे सकते, तो वैल्यू हमारे पास जो बचेगी वो किस तरह लिखेंगे हम, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से चलेंगे और इस तरफ बढ़ेंगे। तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 2 2 6 बेस 8, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी सिमिलर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर मिला डेसिमल में वो मिला है 150। 150 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उस बेस से उसका डिवीजन करें। तो देखो डिवीजन किया हमने 8 से 150 में, तो 150 में किया तो हमने 1 टाइम लिया, 8 आया, 8 से 15 में से 8 किया तो 7 बचा, 0 हमने उतारा क्योंकि 8 से छोटा है 7। 70 से स्मॉल कितनी बार आएगा, 8 बार, 64। रिमाइंडर यहाँ हमारे पास कितना बच गया 6, तो उसको हम रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगेन हमने 8 में डिवीजन दिया क्योंकि अभी दे सकते हैं, तो 8 में दिया तो 1 टाइम जाएगा, सॉरी 2 टाइम जाएगा, 16 आया तो कितना बचेगा उसमें से 2,
तो 2 रिमाइंडर तो आ गया यहाँ पे, और कितने टाइम दिया था हमने पार्ट, 2 टाइम। अब जब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं से हमारे रिजल्ट को लेंगे जो कि क्या है 2 to 6, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। क्लियर। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नंबर है मेरे पास 11010, इसको मुझे क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, वह 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये आपका बन गया टोटल 26। ठीक है, ये तो बेस 10 में बन गया। अब इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो देखते हैं। सिंपल सा डिवीजन करना है 26 में 8 का, तो क्या होगा यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा 24, बचा कितना 2। ठीक है, अब 8 का डिवीजन हम नहीं दे सकते, तो 26 का ऑक्टल नंबर कितना होगा 32। ठीक है, ये तो हमारा एक एक्चुअल पैटर्न है जिसके थ्रू हम वैल्यूज को निकालते हैं। मैं एक और पैटर्न आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट पैटर्न कैसे हम निकालते हैं सेम नंबर के लिए। ये सेम नंबर है 1 100 10 110, ये बेस 2 था, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में। अगर इस बेस को कंपेयर करें तो ये बेस हमारा क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, यानी हमें इस पावर पे ध्यान देना है। जो x की पावर है वो हमारे बाइनरी नंबर के बिट्स को कंपैरिजन में पेयर बना करके ये डिफाइन करे कि हमारी वैल्यू किस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है। तो मैंने याद हो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं नंबर डेसिमल की वैल्यूज, जो कि ऑक्टल में कैसे तरह लिखी जाती है 3 4 5 6 एंड 7, ये पेयरिंग में लिखी जाती है तो हमेशा 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिखी जाती है, 3 बिट्स में लिखी जाती है 001 010 011 100 101 110 एंड 111। तो सेम वैल्यूज के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखें तो हम 3 के यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का बन गया। जब लास्ट में जो पेयर बचा है इसको हम 10 किसकी वैल्यू है 2 की, तो इसके आगे अगर हम 0 लगा दें तो भी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या बन गया कंपैरिजन। तो क्या लिख सकते हैं हम 010 का एक पेयर होगा, 010 का दूसरा पेयर और 110 का दूसरा पेयर। ये 10 कितना है 2, ये कितना है 2 और 110 किसका है 6, और यही हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। तो ये पेयरिंग सिस्टम शॉर्टकट है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसकी पेयरिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ग्रुपिंग का यूज करते हुए कि ओनली 8 डिजिट तक दे रहा है हमारे को, क्योंकि 8 बिट है, क्योंकि ऑक्टल नंबर निकालना है, तो किसी भी बिट को ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उसके 3 बिट को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यू क्या है 1010 4 टाइम 100, जिसको कन्वर्ट किया हुआ है 3 बिट के अंदर। पहला कंपैरिजन बनाया गया है 1000 का, फिर 111 का, फिर 010 का, फिर 001 का। तो इन कंपैरिजन से अगर हम चेक करें तो ये 100 वैल्यू आपकी किसकी 5 की, 111 किसका है 7 का, 010 किसका होगा 2 का, और 001 हो जाएगा आपका 1 का। तो देखिए यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट नीचे क्या मिल रहा है 1275 बेस 8। तो ये एक इसका ग्रुपिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम हमारे किसी भी बाइनरी कन्वर्जन को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके देखिएगा। 10010011001 इस नंबर को आपको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे भी मैं आपको कन्वर्जन्स डिफाइन करूंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ जो लिया हुआ है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। नंबर है हमारे पास 1101010 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब अब हमें 0 से, जो इसको अगर हमें देखूं तो 2 की पावर 4 के वेरिएबल में देख लिया जाता है। तो ये कंपैरिजन तो हम लास्ट में भी देखेंगे, पहले हम एक जो प्रोसेस किया उसके अकॉर्डिंग देखें। तो ये हमारा क्या है, 2 की पावर 0 है, ये 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 की पावर 2 को 0 से, फिर 2 की पावर 3 को 1 से, फिर 2 की पावर 4 को 0 से, फिर 2 की पावर 5 को 1 से, देन फिर 2 की पावर 6 को 1 से। फिर इनको ओपन कर दिया तो आपके पास वैल्यू मिली 64, 32, 0, 8, 0, 2, 0। जब इनको ऐड किया तो आपके पास वैल्यू मिल गई 106। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो सेम प्रोसेस जैसे बाइनरी में हमने क्या था, बाइनरी से ऑक्टल में, जब तो बाइनरी से डेसिमल, देन डेसिमल से ऑक्टल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डिवीजन। सेम डिवीजन प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 106 में आपको डिवाइड देना है 16। तो जब आप 16 का दोगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बार करके ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो 16 6 96 होते हैं। तो हम जैसे 16 6 पे करेंगे तो 96 ना करके अगर हम 16 7 पे जाते हैं तो 112 होता है। वो हमें नहीं लेना, हमें कहाँ जाएंगे, 6 टाइम पे, जो कि क्या डिफाइन कर रहा है, 96। तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ से 0 और यहाँ से 1। अब यहाँ पे हम 16 का डिवीजन अभी नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हमारा कितनी बार गया, 6 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा, 10। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 16 का अगर डिवीजन देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी वैल्यू कहाँ से रीड होगी, यहाँ से इसमें होगी, यानी पहले 6 देन उसके बाद 10। तो ये 610 तो हो नहीं सकता क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो 610 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 10 को हेक्साडेसिमल में, आपको पता हो तो मैंने बताया था आपको कि जब हम हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक चले जाते हैं तो 10 से हमारे पास अल्फा वैल्यूज स्टार्ट हो जाती है। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E। तो वो चीज है। तो 10 यहाँ पे हमारे किसके इक्वल है, A के, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 के। जो यहाँ कन्वर्जन लिखा हुआ है 1/106 का 10 के साथ, कि इसको हेक्साडेसिमल में, तो इस कन्वर्जन को अगर मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से कर रहा हूँ तो हमें इस बेस की मल्टीप्लिकेशन पे करना होगा, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। और कंपैरिजन में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि 106 पे आप क्या करोगे, 16 की पावर 0 कर देंगे और 0 पे 16 की पावर 1। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 106 को अगर आप डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में करते हैं तो आप पॉसिबिलिटी है कि गलती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 × 16 की पावर 2, ठीक है, प्लस 0 × 16 की पावर 1 प्लस 6 × 16 की पावर 0। तो अब इस कंपैरिजन में क्या होगा, ये तो आपको मिल जाएगा 6, ये मिल जाएगा आपको 0 और ये 16 196, तो ये तो 102 पे ही रहेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आंसर नहीं हो सकता, ये तो हमें वापस उसी कन्वर्जन पे ले जा रहा है जहां से हम चलना स्टार्ट किए थे। तो इसलिए हमें क्या करना है,
जब आप करो तो वहां पे कंपैरिजन वैल्यू भी लेके चले। 106 है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। 66 पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 के लिए 0। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप क्या करें, डिवीजन मेथड को अप्लाई करें। इसका ग्रुपिंग मेथड देखें हम, तो ग्रुपिंग मेथड पे भी आप देखो, इसी नंबर को अगर हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं सॉल्व तो क्या होगा, आपका जो नंबर है वो है 1101010, ये नंबर है आपका। इसे आपको क्या करना है, बाइनरी से कंपैरिजन करके कहाँ ले जाना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। तो ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, इस x पावर के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 1 1 0 1 0 1 0। 4 के कंपैरिजन बनाने हमें, पहला बन गया ये। अब यहाँ 3 है तो एक डिजिट में क्या लिख सकता हूँ आगे, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए हम 110 क्या है, 110 था हमारा 6, ये हो जाएगी वैल्यू 6। 1010 ये हमारा है 10, ठीक है। 6 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 10 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में वैल्यू आपके पास है 10101011011001। तो मैं 4 की अगर ग्रुपिंग करता हूँ तो पहला ग्रुप ये बनेगा, दूसरा ग्रुप ये बनेगा, तीसरा ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप हमारा ब्लैंक है। तो इसके आगे मैं 3 बिट्स को कवर कर सकता हूँ, 001 लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या बन जाएंगे, 4 का ग्रुप। अब यहाँ से कंपेयर करें तो ये पहली वैल्यू तो बन गई हमारी क्या, 1, और 1010 सॉरी 0101, तो 0101 हमारे पास है 5, उसके बाद है 0110 दैट इज 6, और ये है 1001 दैट इज 9। तो आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, 1569 बेस 60। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी बहुत इजीली। एक एग्जांपल मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर 001010111100। अगर इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे देखो, 00101011110, 4 की ग्रुपिंग करी, यहाँ पे भी 4 की ग्रुप बनाया, यहाँ भी 4 का ग्रुप बनाया। तो 0010 किसका है, 2 का। 1011 अगर हम देखें तो ये है हमारे बी ग्रुप का, और 1100 ये है हमारा सी। तो ये डायरेक्टली हमारा क्या बन गया, हेक्साडेसिमल। अगर ऐसे नहीं तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग 16 का इसमें डिवीजन देना पड़ेगा, तो हम किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट कंपैरिजन उठाएंगे डेसिमल का, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को लेके, जिसमें डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स होंगे। तो आज की क्लास मैं यही ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक नया टॉपिक उठाने से बेटर है कि हम उसे नेक्स्ट पे लें या नेक्स्ट क्लास में लें। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।